पंछी बोला, 4 पहर। ये कहानी बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग है। अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। हर रोज शाम को एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता था और रात के चारों पहर के अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता था। पक्षी पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। जब दूसरा पहर होता तो बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा भी रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता और सोचता, ये पक्षी क्या कहना चाहता है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह पक्षी के बातों का अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया और राजा ने पुरोहित को उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका और पुरोहित जी ने कुछ समय की मोहलत मांगी और पुरोहित जी चिंतित होकर अपने घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही थीं। पुरोहित जी बहुत सोचते पर उसे कोई जवाब नहीं सूझता। इधर पुरोहित जी की पत्नी अपने पति को हैरान देखकर पत्नी ने पूछा, आज आप बहुत परेशान दिख रहे हो। आपको ऐसी कौन सी चिंता है, मुझे बताओ, बात क्या है। पुरोहित जी ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल के आंगन में एक पेड़ है। वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों के नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है और राजा पक्षी के उन चारों पहरों की बातों का मतलब नहीं समझ पाए। तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरे भी समझ में नहीं आई है। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी उधेड़-बुन में हूं। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मणी ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है। इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूं। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी, सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हां महाराज, सुन रही हूं। वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन, सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजादशीष, माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राज बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। राजा बोला, पंडितानी, इसका क्या अर्थ है। पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूं। सुनिए, 5 वर्ष की कन्या 60 दई ब्याह, बैठी क्रम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपनी करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज। राजा बोला, पंडितानी, तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राज ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है। ब्राह्मणी मुस्काई और कहने लगी, महाराज,
मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अतकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्वास संगत जो करें, सुरा मांस जो खाएं, बिना सपरे भोजन करें, वह सब बम्मन मर जाएं, वह सब बम्मन मर जाएं। जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पांव रत्ती ठीक लगी। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राजदरबार में पहले से अधिक बढ़ गया।